हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वर्ल्ड द ट्यूटर पॉइंट। दोस्तों, मैं रोहित आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द ट्यूटर पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं मल्टीप्लिकेशन के कुछ ऐसे शानदार ट्रिक्स जो कि आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। दोस्तों, हम बचपन से लेके आज तक मल्टीप्लिकेशन के बेसिक ट्रिक्स तो फॉलो करते ही आते हैं, लेकिन बेसिक ट्रिक्स के अलावा हम आज कुछ और ऐसे ऐसे ट्रिक्स को फॉलो करेंगे, कुछ ऐसे ऐसे ट्रिक्स को सीखेंगे जो हमने कभी आज तक सोचा भी नहीं। दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक का आज मैं कुछ ऐसे ऐसे 5 अप्रोच बताऊंगा, 5 सिस्टम और तरीके बताऊंगा, 5 टेक्निक बताऊंगा जिसके थ्रू आप जो है किसी भी कैसे भी मल्टीप्लिकेशन मीन्स अगर हम कहें कि 1 से लेके 100 तक के बीच में जितने भी मल्टीप्लिकेशन हो, या फिर अगर हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि नहीं 1 से लेके 100 के अगर टेबल्स वगैरह या फिर पहाड़े वगैरह आपको नहीं आते हो तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं उस चीज को। 1 से लेके 100 तक के पहाड़े लिखने बहुत ही आसान हो जाएंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। हम पहाड़े बना सकते हैं खुद से ऑटोमेटिकली। हाँ, बनाने को तो सब लोग बना सकते हैं, ऐसा नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला कि कोई पहाड़ा बना नहीं सकता है, वो जितना चाहे उतना बना सकता है। लेकिन जो मैं आज ट्रिक आपको सिखाऊंगा उस ट्रिक से आप जो है विद इन 5 सेकेंड्स, विद इन 2 सेकेंड्स आप जो भी मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स होते हैं, जो भी आपको मिलेंगे नंबर्स, उन नंबरों का जो है आप आसानी से जो है प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से 5 अप्रोच मैं आज आपको सिखाने वाला हूं, कौन कौन से 5 अप्रोच जो है मैं आपके सामने लाने वाला हूं जो कि आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगी। पूरी जिंदगी मतलब पूरे मल्टीप्लिकेशन स्किल को भी बदल देगी पूरी तरह से। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कुछ ऐसे ही धमाकेदार क्वेश्चनों के साथ जो कि 5 अप्रोच में होंगे, 5 टेक्निक में होंगे। शुरू में मैं कोई और टेक्निक बताऊंगा, सेकंड में दूसरा टेक्निक बताऊंगा, तीसरे में मैं कुछ तीसरा टेक्निक बताऊंगा, चौथे में कुछ चौथा और पांचवें में कुछ पांचवा। मतलब कि 5 अलग अलग की ट्रिक्स बताऊंगा, 5 अलग अलग के टेक्निक बताऊंगा और 5 अलग अलग जो है आपको सिस्टम्स बताऊंगा। सो आइए दोस्तों, लेके चलता हूं मैं अपने आज के कुछ चुनिंदे क्वेश्चंस को जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके मल्टीप्लिकेशन को सीखने में। ठीक है, सो लेट्स कम। दोस्तों, देखा आपने, देखिए यहां लिखा हुआ है दोस्तों कि टेबल फ्रॉम 1 to 100, यानी कि इसका मतलब यही है कि हम इतने आसानी से जो है टेबल 1 से लेकर के 100 तक के जो है लिख सकते हैं, बता सकते हैं, सुना सकते हैं किसी को भी। देखिए कैसे, क्योंकि जैसे हम इन छोटे छोटे नंबरों को मल्टीप्लाई करना जल्दी से आसानी से बिना कॉपी पेन के मल्टीप्लाई करना सीख जाएंगे, तो हम कोई भी टेबल हो 1 से लेकर 100 तक का आराम से बिंदास एकदम आसानी से सुना सकते हैं, किसी को भी बता भी सकते हैं, या फिर बिना कॉपी पेन के हम कर सकते हैं। देखिए ये बहुत ही आसान है, ठीक है, लेकिन कैसे हम करेंगे इसको? तो दोस्तों, यहां हमारा लिखा है 36, यहां लिखा है 7 लिखा है। हम क्या करेंगे? बेसिक तरीके से करेंगे तो 7 6 जा 42, 7 3 जा 21 और कैरी में 4 जोड़ा 252 आएगा। लेकिन ऐसे हमको नहीं करना है। अगर ऐसे हम करते हैं तो कहीं ना कहीं कॉपी पेन और दिमाग की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा दिमाग लगाने पड़ जाएंगे। लेकिन अभी हम लोगों को क्या करना है, बिल्कुल ही आसान सा तरीका। बेसिक को भूल जाओ, बेसिक को गोली मारो, बेसिक कुछ नहीं है। और यहां जो है अभी इसको इसके ऊपर फोकस करो। देखिए यहां 36 लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। लेकिन अब हम इसको क्या करते हैं, 30 और प्लस 6 कर देते हैं, कर देंगे। जब हम इसको 30 और प्लस 6 करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, 7 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, करेंगे क्या आएगा 21, क्या आएगा 21, यानी कि 21 होगा। उसके साथ ये 0 जो है यहां लगा दिया हमने, लगा दिया। अब देखिए प्लस में 7 6 जा 42, आराम से होगा। उसको जोड़ दीजिए, आप कुछ नहीं करना, जोड़िए इसको, कितना होगा 252, बिल्कुल आसानी से। अभी तो थोड़ा सा मैं सिखा रहा हूं तो मेरे को समय लग रहा है, मेरे को कुछ समय नहीं लग रहा है, मैं सिखा रहा हूं आपको। अगर मैं सिखा रहा हूं तो थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, लेकिन देखिए हम कितने आसानी से अभी आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। यहां क्या है 64 इंटू 6, यहां क्या करेंगे हम लोग 60 प्लस 4, ठीक। अब इस 6 का जो है आप यहां मल्टीप्लाई करिए, तो 6 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा
6 6 36 होगा ना। और ये जो 0 है आपका वो यहां लग जाएगा, लग जाएगा। ठीक है, अब क्या है, प्लस लगा दीजिए। यहां क्या है, 24, क्या होगा, 6 4 24, 24 कर दिया हमने, करेंगे। अब क्या मिलेगा हमको, आराम से जोड़िए, 384, आसानी से करना है। ठीक, अभी भी थोड़ा समय लगा हमें क्योंकि हम सीख रहे हैं ना। लेकिन देखिए अगला क्वेश्चन, इसको हम कितने आसानी से करेंगे। यहां क्या है सर, 80 और प्लस 9 है ना, बिल्कुल। लेकिन हमको क्या करना है, इस 9 का 8 के साथ मल्टीप्लाई। जब हम इस 9 का 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 720। कितना आएगा, 9 8 72 और 0 होगा 720। 720 और प्लस 81, 720 और प्लस 81 माइंड में सेट करिए, माइंड में कैलकुलेट करिए, कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, माइंड में कैलकुलेट करिए। देखिए कितना आएगा, 9 8 72, 72 और उसके साथ 0 लगा 720, 720 और उसमें 9 9 81, यानी कि कुल मिला के हमारा क्या मिल रहा है, 720। यहां लिख दिया हमने, हमने क्या लिख दिया, 720 और प्लस 9 9 81, क्या आया, 81। कितना आएगा भैया, जोड़ दीजिए, कितना आएगा, कितना, 801 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल। देखिए कितना आसान है, ना कॉपी की जरूरत पड़ेगी ना पेन की जरूरत पड़ेगी। उसी तरह ठीक आगे, यहां देखिए, यहां लिखा है 97, ठीक, यहां लिखा है 97 लिखा है। अब हमको क्या करना है, ये हो जाएगा हमारा 90 और ये लिखा है 7, होगा 90 और प्लस 7। लेकिन अब यहां पे क्या करना है, तो हमको यहां 4, तो 9 4 36, यानी 360, 360 में ये 7 4 28, 9 4 36, 36 यानी कि 360, 360 और 28, 360 और 28, 360 और 28 कितना होगा भाई, 360 और 28 यानी कि 360 और प्लस 28 कितना होगा भाई, कितना होगा, 388 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बताइए। देखिए कितना आसान था, कितना इजी था। ऐसे ही हम एक और अप्रोच लेके अभी आपके सामने, अभी बिल्कुल ही ऐसे ही एक और ही लाजवाब सा अप्रोच। अभी तो ये हमारा पहला अप्रोच था, लेकिन अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में दूसरा अप्रोच। हमारा जो है दूसरा अप्रोच क्या है, हम आपको अभी सिखाएंगे, देखते रहिए, बने रहिए। सो दोस्तों, ये रहा हमारा दूसरा अप्रोच। दूसरे अप्रोच में हम लोग क्या देखेंगे कि नहीं, यहां हमारे जो भी नंबर्स हैं 22 into 6, 66 into 7, 88 into 4, 99 into 8, यहां हम क्या देख रहे हैं, हमें कुछ नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, वैसे तो हमें 22 में 6 का मल्टीप्लाई करना कुछ ज्यादा टफ नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी आगे के नंबर 66 into 7, 88 into 4 और 99 into 8 ये सब थोड़े क्रिटिकल टाइप के लग रहे हैं। लेकिन हम इनको इन सारे नंबरों को जो है और भी आसान बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे आसान बनाएंगे और कैसे इस अप्रोच को हम डील करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे यही देखा कि नहीं, यहाँ ये जो नंबर हमारा 22 दिख रहा है वो 11 का मल्टीपल है। यहाँ हमने देखा कि ये जो हमारा 66 है ये भी कहीं ना कहीं 11 का मल्टीपल है। और यहाँ हमने देखा कि ये 88 जो है ये भी हमारा 11 का मल्टीपल, और यहाँ 99 जो है ये भी 11 का मल्टीपल है। तो कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, हम लोग जो है इस जितने भी ये 11 के मल्टीपल पे नंबर हैं उनको हम 11 के मल्टीपल में ही लिख लेंगे। जैसे 22 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 11 into 2 हो गया 22, बिल्कुल। और अब हमको क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, 11 जैसे है उसको वैसे ही रहने दो, मतलब कुछ नहीं, 11 को 11 ही रहने दो। फिर हमको क्या करना है भाई, ये 6 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो। 6 का जो हमने 2 में मल्टीप्लाई कर दिया कितना हुआ, 12, 12 कितना हुआ, 12। जब यहाँ 12 हो गया और ये 11 हो गया, अब हमें लग रहा है कि नहीं ये तो और भी क्रिटिकल हो गया, लेकिन नहीं, ये हमारी सोच है कि नहीं ये और भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मुश्किल कुछ नहीं है। आप एक बार सोच के देखिए कि नहीं, हम बचपन में हमारे स्कूलों में सिखाया जाता था कि नहीं, किसी भी नंबर का जब हमको 11 के साथ मल्टीप्लाई करना हो बिल्कुल ही आसान होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमें ये हमारा जो 12 है उसको क्या करना है, सीधा सीधा यहाँ 1 और यहाँ 2 लिख लेना है। क्या कर रहे हैं, यहाँ ये 1 और ये 2, इसी 12 को जो है हमको यहाँ 1 और 2 रखने हैं, ठीक। और हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई,
इन्हीं दोनों नंबरों को जो है आपस में प्लस कर दो, क्या मिलेगा हमको 3 मिलेगा। मीन्स अब इसका आंसर जो है बहुत ही आसान, हम सेकेंडों में कर सकते हैं, इस चीज को आसानी से कर सकते हैं। बट अभी थोड़ा हम सीख रहे हैं इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं थोड़ा ज्यादा टफ लग रहा है। ठीक है, अगला करके देखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 11 इंटू 6 लिख सकते हैं। क्या करेंगे, कुछ नहीं, इस 7 का 6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 42। कितना होगा 42, कोई दिक्कत नहीं है। 11 इंटू 42 और भी महंगा, ये तो और भी तगड़ा लग गया, बट नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बस हमें क्या करना है, इस 4 और 2 को, इस 4 और 2 को क्या लिखना है 4 और इधर 2 लिखना है, और बीच में क्या करना है, इन्हीं दोनों नंबरों का जो है सम हमको लिखना है। कितना होगा 6 होगा। बिल्कुल, आप इस चीज को चेक करिए, बहुत ही आसानी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस अप्रोच के साथ। हाँ, आगे आप देख सकते हैं कि नहीं, यहाँ क्या है हमारा 88 इंटू 11, 88 इंटू 4, तो हमने इसको क्या कर दिया 11 इंटू 8 कर दिया। क्या कर दिया 88 को हमने क्या बना दिया 11 इंटू 8 कर दिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि इसी 4 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। बस क्या है, कुछ नहीं है। क्या है, कुछ नहीं है। कैसे, हमने 11 कर दिया और 8 4 जा क्या है 32, यानी कि 32 से मल्टीप्लाई, 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। क्या, इन्हीं 3 और 2 को हमें क्या करना है, सिंपली क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इन्हीं 2 को हमको क्या करना है 3 और ये 2 लिख दिया। अच्छा, अब इन दोनों को क्या करना है आपस में प्लस, यानी कि 3 और 2 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 और 2 5, और दोस्तों यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब यहां देखिए 99 इंटू 8, यहां 99 इंटू 8 जो है हमारा, बिल्कुल ये भी हमारा 11 इंटू 99 बन जाएगा, 11 इंटू 9 बन जाएगा, तभी तो हमारा 99 होगा ना। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब हमको क्या करना है कि इस 8 का इस 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस 8 का 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, कर देंगे। क्या मिलेगा हमें 11 इंटू 9 8 जा 72 मिलेगा। और हम जानते हैं कि कोई भी नंबर हो जिसका हमें 11 से मल्टीप्लाई करना हो, बहुत ही आसान है। क्या है, बहुत ही आसान है। देखिए कैसे आसान है भाई, इन्हीं दोनों नंबरों को क्या करना है, यहाँ 7 और यहाँ 2, और यहाँ क्या करना है, इन दोनों को ही वापस में ऐड करना है, 7 to 9 यानी कि 792 है ना दोस्तों। आसान, देखिए चेक कर लीजिए आप, बहुत ही आसान है। मतलब हम इस तरह के कोई भी नंबर हो आराम से क्रैक कर सकते हैं उस चीज को। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो एक एग्जांपल और दे देता हूं, एक एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे हमने कह दिया यहाँ पे आपको कि हमने कह दिया कि 77 इंटू 11 क्या होगा यहाँ पे, कुछ नहीं। क्या करना है भाई, क्या करना है, क्या करना है यहाँ पे, कुछ नहीं करना है। 77 इंटू 11 करना है, आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए कैसे, बस हमें इस 7 और 7 को लिखना है। क्या लिखना है 7 और 7 आपस में एक दूसरे को जोड़ दीजिए। कितना होगा 7 7 14, कितना होगा 14। 14 को अब हम 14 नहीं लिखेंगे, 14 को हम 4 लिखेंगे और एक कैरी इसको दे देंगे, यानी कि ये 7 से अब क्या हो जाएगा, 7 में एक ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, और ये 4 और 7 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इस चीज को चाहे तो चेक कर सकते हैं, बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान। 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान। और ये सेकंड अप्रोच आपको थोड़ा सा और क्रिटिकल लग रहा है, ठीक है, मैं जानता हूं कि थोड़ा क्रिटिकल लग रहा है, लेकिन इसको और भी हमने शॉर्ट किया हुआ है। ठीक है, सेम इसी ट्रिक को, इसी चीज को जो मैं फिर से वापस आपको अभी बताता हूं कि नहीं कैसे और आसान तरीके से कर सकते हैं। इसी का एक और अप्रोच बता रहा हूं मैं। ठीक है, सो दोस्तों अब हम आते हैं अपने तीसरे अप्रोच पे। तीसरा अप्रोच, हमने तो दूसरा अप्रोच देख लिया था कि नहीं, जो हमारे नंबर्स थे ये 22 थे, इनको हमने क्या किया था कि 11 के मल्टीपल में बना दिया था। 11 के मल्टीपल में तो है ही अभी, लेकिन इसको हमने तोड़ दिया था। तोड़ने में क्या है 11 इंटू 2 लिख दिया था। लेकिन अब हमको जो है ऐसा भी नहीं करना है, उसी अप्रोच को हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा और उसको शॉर्ट कर दिया, जैसे कि आपको ये ना लगे कि नहीं हमने क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड बना दिया। हाँ, तो ये वाला जो अप्रोच है ना आपको बेहद ही पसंद आएगा, बहुत ही पसंद आएगा दोस्तों। आइए देखते हैं कैसे हम इस अप्रोच को क्रैक करेंगे, क्योंकि ये अप्रोच मुझे बहुत पसंद है और ये अप्रोच जो है बहुत ही आसान और बहुत ही शानदार है। दोस्तों आप भी इसको सीख के देखिए, एकदम बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको इस अप्रोच के अंदर।
बिल्कुल ही लाजवाब सा ये ट्रिक है जिससे आप 11 के किसी भी मल्टीपल वाले नंबर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी डिजिट के साथ कर सकते हैं। यानी कि यहाँ जो लिखा पड़ा है कि टेबल फ्रॉम 1 to 100 आप इजीली आसानी से जो है आप टेबल बना सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं ये हमारा तीसरा अप्रोच कैसे चलता है, कैसे नहीं चलता है, कैसे काम करता है, कैसे नहीं काम करता है। देखिए तो यहां हमने देखा कि नहीं, यहाँ 22 यानी कि 11 के मल्टीपल में है, क्या है 11 के ही मल्टीपल में है, और यहाँ क्या दे रखा है 6 दे रखा है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें इजीली क्या करना है लास्ट डिजिट, व्हाट लास्ट डिजिट को ही हमें देखना है, बस लास्ट डिजिट को देखिए। यानी कि 6 into 2 क्या करना है इंटू 2 कर दिया। 6 into 2 क्या होता है, 6 into 2 हमारा होता है 12, क्या होता है 12। ठीक है, अब ये जो हमारा 12 हो गया, ठीक है ये 12 हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, बस इन्हीं दोनों डिजिटों को ऐड करिए, यानी कि आएगा 3, क्या आएगा 3, बस हमारा आंसर मिल गया हमको, है ना आसान। देखिए अगला क्वेश्चन इसी तरह, हाँ यहां हमने देखा कि यहाँ 6 है और इस 6 में इस 7 का जो है हमें इजीली मल्टीप्लाई कर देना है, क्या करना है मल्टीप्लाई। तो 7 6 42, क्या होता है 42 लिख दिया हमने, ठीक है। अब इन्हीं दोनों को आपस में हमें क्या करना है कि ऐड कर देना है, कितना होगा 4 2 6, यानी कि ये हमारा क्या है आंसर है, क्या है आंसर है दोस्तों, बिल्कुल है कि नहीं। देखते रहिए आगे। यहां भी हमने देखा कि नहीं, यहाँ 88 into 4, यानी कि यहाँ हमें इस 8 को लेना है और इस 4 को ही लेकर के यहाँ सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 जा 32, क्या आता है 32 है, लो भैया 32, लो भैया 32 हो गया कि नहीं। आगे देखिए, अब इन्हीं दोनों को हमें क्या करना है कि आपस में प्लस कर देना है, क्या करना है प्लस कर देना है। तो ये 3 2 5 कितना होगा 352। दोस्तों ये हमारा है झोला मेथड, बैग मेथड, झोला मेथड। देखते रहिए, हाँ लग रहा है ना बैग की तरह, एकदम झोला की तरह, झोला मेथड है ये। आगे देखिए, यहां मिला हमको 99, यानी कि 99 में भी हमको 9 लेना है, 9 लेना है, और 9 लेकर के इस लास्ट के डिजिट 8 से, हाँ मींस 8 से इसको जस्ट हम जैसे मल्टीप्लाई करेंगे हमको क्या मिलेगा 9 8 जा 72, क्या मिला 72 मिला। आगे देखिए, अब हमको क्या करना है इन्हीं दोनों डिजिटों को ऐसे यूं जोड़ देना है, 7 और 2 9, क्या मिला भैया 92, झोला बन गया। देखो ये है हमारा झोला मेथड, ये हमारा झोला मेथड। अगर यकीन नहीं होता है तो एक बार फिर से एक और एग्जांपल देता हूं, उसको भी करके आप देखिए। जैसे हमने कह दिया आपको यहां 55, ठीक है 55 इंटू 8 क्या होगा भैया, कुछ नहीं, झोला बना दो यार, झोला बना दो। देखो कैसे, लास्ट का डिजिट दोनों को हमने क्या किया मल्टीप्लाई, 8 5 जा 40, क्या होता है 40 होता है ना। देखते रहिए 8 5 जा 40। अब क्या करना है भाई, दोनों को हमें जोड़ देना है, क्या करना है जोड़ के झोला बना देना है, कितना आएगा 4, ठीक है झोला बना दीजिए। ये हमारा आंसर। कैसा लगा दोस्तों, मजा आया ना। ये हमारा तीसरा अप्रोच जो है, जो कि झोला मेथड, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब ट्रिक है। आप इसको एक बार सॉल्व करिए, सॉल्व करके इस ट्रिक को अप्लाई करके आप देखिए कि नहीं आपको मजा आ रहा है कि नहीं, और आप हमें जरूर बताइए। दोस्तों वीडियो को भी लाइक करिए, ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए जो है हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। अभी मैं लेके आ रहा हूं आपके सामने जो है चौथा अप्रोच। कौन सा अप्रोच, चौथा अप्रोच। चौथा जो अप्रोच है हमारा ना, वो तो एकदम जहर है दोस्तों, वो वाकई जहर है एकदम। आप देखते रहिए, बने रहिए और देखिए कि नहीं हमारा जो ये ट्रिक है वो कितना यूजफुल है आपके लिए। तो दोस्तों ये रहा हमारा चौथा अप्रोच। कौन सा अप्रोच, चौथा अप्रोच। यानी कि तीसरे वाले अप्रोच में हमने क्या देखा था, नंबर को जो है 11 के मल्टीपल में जो दे रखा है उसको हमें क्या करना है और तोड़ना है, फैक्टर करना है, उसका फैक्टर करने के बाद जो है आसान कर देना है, आसान करके जो है झोला बनाना है। वहां हमने ये देखा था, लेकिन यहां हम लोग क्या देखेंगे, यहां 24 into 6 क्या मिल रहा है 24 into 6, 28 into 7, 32 into 4, 38 into 8। यानी कि ये तो और आसान है, हमें बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे आसान है दोस्तों, हम यहाँ पे गौर से अगर ध्यान से देखें तो क्या मिल रहा है 24 into 6। करना बहुत आसान है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉपी पेन की जरूरत पड़ेगी हमें। लेकिन
नहीं, बिल्कुल कॉपी पेन की जरूरत नहीं, आप ओरली इस चीज को कर सकते हो। देखिए कैसे कर सकते हैं। हाँ भाई, हैबिट और प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप इससे अपना समय बहुत बचा सकते हैं, बहुत बचा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तभी हो पाएगा। एक बार सीखने से आप जो है समय नहीं बचा सकते। प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, सो सी हियर, हियर इज 24 into 6। ओके, तो 24 जो है हमें 24 में अगर हम झांक के देखें, गौर से देखें, तो हमें क्या मिल रहा है, जरा झांकिए, देखिए क्या मिल रहा है। 12 into 2 क्या मिल रहा है, यही मिल रहा है कि 12 गुणे 2, तभी तो 24 होगा यस। तो अब देखिए 12 गुणे 2 मिला, तो अब हमको क्या करना है भाई, और भी हमने इसको आसान कर दिया, यानी कि कहीं ना कहीं इस 12 का इस 6 के साथ गुणा करिए, यानी कि 12 का टेबल 6 बार पढ़िए, 12 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए। यानी कि जब हम प्राइमरी स्कूल में होते हैं क्लास 1 2 3, तो हमें गवा के गाना की तरह गवा के पहाड़े याद करवाए गए थे। हाँ, करवाए जाते भी हैं, हमेशा मैंने देखा है प्राइमरी स्कूलों में। हाँ, या फिर जो है गांव के स्कूलों में क्या, दुक्का दो दूनी 4 ऐसे करके, या फिर 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो हम क्लास 1 to 4 तक में तो हम कर चुके थे क्या, 2 से लेके 20 तक पहाड़ा याद। हाँ, 2 से लेके 20 तक का पहाड़ा हम बिल्कुल क्लास 4 तक में याद कर चुके थे, और आज तक भी हमें वो पहाड़े याद है। ठीक है, तो दोस्तों 12 में 6 का गुणा करिए, 12 छक्के क्या करना है, 12 छक्के 72, क्या हो रहा है 72, बिल्कुल। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, 12 में 6 का गुणा किया तो मिला 72। 72 के बाद ये जो हमारा 2 है इसको भी यहाँ रख देना है, क्या करना है, इसको भी यहाँ रख देना है। यानी कि कहीं ना कहीं इस 12 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो हमें 72 मिलेगा, और ये 2 का टेबल जो है वो यहाँ उठा के रख देंगे, मतलब 2 को उठा के यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए आसान है कि नहीं है। अब ये मिला हमको 72 into 2। 72 into 2 क्या होता है भैया, आसान हो गया। क्या, डबल करिए उसका, डबल करेंगे तो क्या मिलेगा 144। कोई भी नंबर है उसका डबल करिए, कोई भी नंबर आएगा उसका डबल करिए, बस डबल करना है, 5 गुना 6 गुना 7 गुना नहीं करना, सिर्फ डबल करना है। देखिए यहां हमने देखा 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 क्या लिख सकते, 14 क्या लिख सकते हैं, 14 into 2 क्या लिख सकते हैं, 14 into 2 हो, तभी तो होगा 28। अरे भाई हमें तो लिखना है टेबल्स फ्रॉम 1 to 100, यानी कि जब ये ट्रिक्स सीखिएगा, आसान बनाइएगा, अपने मल्टीप्लिकेशन को और भी जो है सिंपल बनाइएगा, तभी तो आप 1 से लेकर 100 तक के पहाड़े आसानी से लिख सकते हैं। बिल्कुल, देखिए अब हमको क्या करना है भाई, इस 14 का इस 7 के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि 14 सते 98, 14 7 जा 98। सबको पता है, ये बच्चों को बात पता है क्या, 98 होता है, 98 हो गया। ठीक है, अब ये जो हमारा 2 है यहाँ पे, इस 2 का क्या करना है, यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई, क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी कि 98 का दोगुना कर दीजिए। 98 का दोगुना करेंगे तो कितना आएगा, 98 का दोगुना करेंगे तो कितना आएगा, सबको पता है क्या, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 1 19, यानी कि 196। क्या आएगा, 196। दोस्तों मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल गर्दा काटेंगे गर्दा, आज देखते रहिए एकदम। आगे क्या देखा हमने, 32, क्या है 32, यहां पे हमारा मिला 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 गुणे 2, यानी कि 16 दूनी 32। क्या लिखा हमने, 16 into 2 लिखा, बिल्कुल। अब हमको क्या करना है, इस 16 का इस 4 के साथ आराम से पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 16 चौका 64, क्या 16 4 जा 64 होता है। अब हमको इस 2 को उठाना है, यहां दोगुना कर देना है, क्या करना है, यहां दोगुना कर देना है। तो अब हमको आसानी से पता चल गया कि नहीं, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इनका 64 का दोगुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 64 का दोगुना करेंगे तो हमको 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, यानी कि क्या होगा 128। है ना इजी, है कि नहीं आसान, देखिए ट्राई करिए, हमसे पहले एक बार करने की कोशिश करिए। क्या 38 क्या लिख सकते हैं, 19 दूनी के 38, 19 2 जा 38। क्या करेंगे, इस 19 का इस 8 के साथ गुना, तो बच्चों 19 8 है,
152 क्या 152 क्या होता है 152। अब हमको इस 2 को क्या करना है यहां गुणा कर देना है, यानी कि 152 का दोगुना कर देना है। हम 38 का 8 गुना ना करके क्या करेंगे 152 का 2 गुना कर देंगे। तो क्या मिलेगा दोस्तों, जरा सोच के देखिए क्या मिलेगा, क्या है क्या होता है 2 दूनी के 4 15 दूनी 30, क्या मिला हमको 304 है कि नहीं। सिंपल, बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान। ये चौथा हमारा अप्रोच बहुत ही लाजवाब है। आप भी करना चाहेंगे दो, अच्छा लीजिए भाई। क्या है हमने देखा भाई 36 इंटू 8 कर लो भाई आराम से। 36 इंटू 8 बनाइए, मैंने दे दिया है, बनाइए। बिल्कुल ही आसान है दोस्तों, बनाइए और बना करके कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए, देखता हूं आप सीखे कि नहीं सीखे। बिल्कुल, आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। दोस्तों यहां कुछ नहीं है, 36 है और ये 8 है। क्या करना है, हमने क्या बोला था, हमने बोला था ना 36 मतलब 18 गुणे 2, 18 इंटू 2 होता है। अब हमें इस 18 का इस 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है बिल्कुल। करने के बाद हम क्या करेंगे भाई, 18 8 है, क्लास 1 2 3 4 से पढ़ते आ रहे हैं, 18 8 है 144, क्या होता है 144, 18 8 जा 144 होता है बिल्कुल। दोगुना कर दीजिए भाई, दोगुना कर दीजिए, क्या होगा क्या होगा क्या होगा भैया, 4 दूनी 8, 14 दूनी के 28। आसान है बिल्कुल, देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान है। सो चौथा अप्रोच ये रहा हमारा, कैसा लगा जरूर बताएंगे आप। अब हम शुरू करेंगे अपना पांचवा। सो दोस्तों ये है हमारा पांचवा अप्रोच, और पांचवा अप्रोच जो है हमारा बहुत ही लाजवाब और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो है। यहां हमको क्या करना है, यहां हमको 44 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 96 को 5 से करना है, 36 को 5 से करना है, 89 को 5 से करना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं मैं आपको एक बेसिक बता देना चाहता हूं कि जब भी हमको किसी भी नंबर के साथ 5 का मल्टीप्लाई करना हो, तो भाई कुछ नहीं करना है, क्योंकि 5 इज ऑड, हियर इज इवन। यहां ये इवन है और यहां ऑड है, 5 हमेशा ऑड होता है। और 5 जो है 10 गुना करके आधा, तो क्या है भाई 440, और उसमें 10 गुना किया ना, 10 गुना करने के बाद जो हमने आधा कर दिया, 10 गुना किया और 5 से गुणा करने के लिए हमने आधा कर दिया। 10 गुना करना, आधा करना, और कुछ नहीं करना। या फिर अगर देखें तो इसमें और भी चीजें हो सकती हैं। जैसे कि हमने देखा यहाँ 44 है, 44 सबसे पहले तो देखिए 44 हमारा क्या है, इवन है। क्या है, इवन है, ठीक है, इवन है। इवन के साथ जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इवन ही मिलता है, ये भी याद रखनी चाहिए बात है, ठीक है। तो 44 अगर हमारा यहाँ पे है तो 44 का आधा कितना होता है 22, कितना होता है 22, बिल्कुल 22। आधा करो और 5 के लिए 0 लगाओ, आधा करो और 5 के लिए 0 लगाओ, बिल्कुल आधा करो और 5 के लिए 0 लगाओ। यहां हमने देखा इवन है, क्या है इवन है। यहां भी हमने क्या देखा, आधा करो, 96 का आधा 48, ठीक है। और 5 का मतलब 0 आया। देखिए कितना इजी, कितना इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों यहां क्या है, यहां भी जरा देख के बताइए, क्या कुछ नहीं है यार, ये क्या है 36 इंटू 5, ओ यानी कि 36 का आधा कितना, अरे भाई इवन है, कितनी बार बताऊं, इवन है। इवन में आधा करेंगे तो 18, क्या हुआ 18, और 5 के लिए एक 0। कितना आसान है भाई, कितना आसान है, बहुत। आगे देखिए 89, अरे ये क्या है, ये तो 89 है, ये तो इवन है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भाई, कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे भाई, ये हमारा ऑड है, और ऑड के लिए क्या करते हैं, एक निकाल दो, क्या -1 कर दो। -1 करेंगे तो कितना होगा 88 हो जाएगा, और इवन बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। जब ये इवन बन जाएगा तो हमें आधा करिए उसका, आधा करेंगे तो क्या होगा, यानी कि 88 का आधा 44, क्या होता है 44 होता ना। अब भैया सोचने और समझने वाली बात यहीं पे है हमारी।
सोचने और समझने वाली बात यहीं पे हमारी कि नहीं यहाँ हमें क्या करना चाहिए भाई। जब हमारा नंबर हमारा इवन होता था, जब भी नंबर हमारा इवन होता था तो हम लास्ट में क्या रखते थे, नंबर इवन होता था तो लास्ट में 0 रखते थे, नंबर इवन होता था लास्ट में 0 रखते थे, नंबर इवन होता था लास्ट में 0 रखते थे। लेकिन नंबर हमारा जब ऑड हो गया तो लास्ट में हम क्या रखेंगे, तो भाई इसी 5 को रखेंगे, यानी कि 0 और 5 ही होता है बस। क्या होता है, इवन के लिए 0 और ऑड के लिए 5, यानी कि इसके लिए हम क्या करेंगे 5 रख देंगे बस। बात समझ में आई? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, फिर से बताता हूं, एक और देता हूं, एक और सवाल देता हूं। हाँ, जैसे हमने क्या देखा, हमने देखा हमें मान लीजिए कि हमें करना है जैसे हमने कह दिया जैसे हमने कह दिया 67 इंटू 5, हाँ 67 इंटू 5। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, हमने देखा यहां, हमें देखा क्या 67 है, 67 है। अब क्या करेंगे भाई, ये तो ऑड है, क्या है, ये तो ऑड है। अब ऑड के लिए हमने क्या बताया, -1 कर दीजिए, कितना मिलेगा भैया 66 मिलेगा, मिलेगा ना। 66 का आधा क्या होता है, 66 का आधा 33 होता है। और हमने ये बताया अभी कि जब ये 5 के साथ ऑड नंबरों का मल्टीप्लाई होता है तो लास्ट में 5 ही आएगा। क्या आएगा, लास्ट में 5 ही आएगा, 5 ही आएगा। समझ में आ रहा है? फिर से बता दूं? अच्छा ठीक है। यहां क्या है, 44 इवन है। जब भी हम इवन के साथ 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में डिजिट जो हमारा होता है वो 0 मिलता है। और जब भी हम ऑड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ तो लास्ट का डिजिट हमारा क्या मिलता है, तो 5 मिलता है। ठीक है, तो उसी तरह हमने क्या किया, 44 इवन है, आधा किया और 5 के लिए 0 लगा दिया। 96 इवन है, आधा किया और 5 के लिए 0 लगा दिया। 36 हमारा इवन है, क्या किया, आधा किया और 5 के लिए 0 लगा दिया। हाँ, 89 हमारा ऑड है, क्या किया, -1, क्या किया हमने, -1। 88 आएगा, 88 का आधा कितना होता है 44, 44 लिखा है यहाँ पे और 5 के लिए ऑड है, क्या लगाना है 5 ही लगाना है। क्या करना है, 5 ही लगाना है। ठीक है, यहां भी देखा ये ऑड था हमारा, ऑड था तो क्या करेंगे, ऑड के लिए -1 कितना होगा 66, 66 का आधा कितना होगा 33 और ये 5 के लिए इसी 5 को यहां ला देंगे। बात समझ में आई? तो दोस्तों ये हमारा 5वां अप्रोच था और एक और अप्रोच मैं बताने जा रहा हूं आपको जो कि इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसी वीडियो में मैं आपको एक और अप्रोच जो है मल्टीप्लिकेशन का ही बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही शानदार, बिल्कुल ही बहुत ही हेल्पफुल होने वाला आपके लिए। तो दोस्तों ये रहा हमारा छठा अप्रोच, यानी कि ये घातक अप्रोच। ये क्या है, सबसे कठिन और घातक अप्रोच। कठिन तो नहीं कहते, लेकिन क्या है कि 9 से जब भी हमको क्या होता है ना कि लाइफ में कभी भी 9 से मल्टीप्लाई करने को कोई भी नंबर मिलता है ना तो हमें सदमा सा लग जाता है, भाई 9 से करना, अरे बाप रे, सबसे बड़ा नंबर 9 है और सबसे बड़ा डिजिट 9 है, तो जो है 9 से मल्टीप्लाई करने को मिल जाता है तो फिर दिमाग में क्या आता है, अरे यार हिल जाते हैं हम तो। लेकिन यहाँ इतने आसान ट्रिक से बताएंगे, इतने आसान से ट्रिक से बताएंगे कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि नहीं कहां से लेके आते हैं यहाँ से इतना शानदार जो है ट्रिक। देखिए यहां हमें क्या देख रहे हैं, हमने क्या देखा कि यहाँ 42 इंटू 9, अरे बाप रे बाप, 42 इंटू 9 यानी कि 9 डिजिट का जो मल्टीप्लाई होता है ना बहुत ही खतरनाक होता है। लेकिन चुटकियों में करेंगे, कैसे करेंगे, चुटकियों में करेंगे। देखिए कैसे, देखिए 42 इंटू 9, कुछ नहीं करना है, 42 को 42 रहने दो यार, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, 42 को 42 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, यहां हमने देखा ये 9 है, क्या है 9 है भैया जी, इसको 10 - 1 लिख सकते हैं, 9 होगा, यस। तो हमें क्या करना है, 42 का 10 गुना कितना होता है, 42 का 10 गुना भैया जी 420, कितना होता है 420। अच्छा, और 42 इंटू 1 42 माइनस 42, बस माइनस कर दीजिए, मिल जाएगा आंसर। अरे यार माइनस करना तो सीखना ही पड़ेगा ना, वो तो मल्टीप्लाई से तो आसानी है ना माइनस। किसी से भी पूछो भैया मल्टीप्लाई ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि माइनस करना, सब्ट्रैक्शन करना, तो बच्चा आराम से बोलेगा सर सब्ट्रैक्शन आसान है। हाँ कर लेंगे यार, इसमें क्या है, कितना जाएगा कर लो, कितना आएगा जरा बता दो सोच के, कितना आएगा, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। हाँ 420 में से
42 घटाएंगे तो क्या होगा, 20 इधर से कम हो जाएगा और 20 कम हो जाएगा, यानी कि 300 300 300, हाँ अरे 380 और 2 और कम कर दो, यानी 378। क्या आएगा, 378 होगा ना, 378। यानी कि ये हमारा जो है आसान सा आंसर है। हाँ, ये हमारा जो है वो आसान सा आंसर है दोस्तों। फिर हम क्या करेंगे, यहां अगला जो है हमारा 89 इंटू 9। अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस लगा लो भाई। इसको 9 को हमें क्या लिखना है, 10 माइनस 1 लिखना है। क्या लिखना है, 10 माइनस 1 लिखना है। कुछ नहीं करना भाई, 89 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 में, मतलब 89 का 10 गुना कितना होता है भाई, 890। सबको पता है कि 890 होता है, ठीक 890। अब 89 का एक गुना क्या होगा, 89। माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 890 में से 90 निकाल दो यार। 890 में से 90 निकालोगे कितना, 800। बिल्कुल 800 जब होगा, अब क्या करना है, 90 एक ज्यादा दिया था इसको, तो एक इसमें जोड़ दो, कितना होगा 801। क्या होगा, 801 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल चेक कर लो यार, बहुत ही आसान है। देखिए 34 इंटू 9 क्या है, कुछ नहीं है 34, यानी कि इसका भी हमें 10 गुना करना है। लिख सकते हैं 9 को 10 माइनस 1 लिख सकते हैं, 9 ही होगा वो भी। तो हमने 10 गुना किया, 10 गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 340। 340, अब 340 में क्या किया, एक गुना और कर दिया, यानी कि माइनस कर लो, कितना 34 माइनस करोगे कितना आएगा भाई साहब, कितना आएगा, तो सर आप बोलोगे सर 306। कितना आएगा, 306। बिल्कुल। अब हमें इसका भी 10 गुना माइनस 1, 10 गुना माइनस 1 क्या करेंगे, 46 का 10 गुना कितना होगा, ओरली कर लीजिए। 46 का 10 गुना जो है आपको कितना मिलेगा, 460। 460, अब 46 बन जाए, 460 में से जो है, 460 में से जो है आप 46 माइनस करिएगा तो जाहिर सी बात है कि 414 ही मिलने वाला है। आया कि नहीं मजा, बहुत मजा आएगा, देखते रहिए। और करना है, बिल्कुल देखिए एक और सिखा देता हूं, एक और दे देता हूं, आप करके जो है आंसर दे दीजिए हमको कमेंट बॉक्स में। देखिए यहां हमारा मान लीजिए कि हमने दे दिया 73 इंटू 9। क्या करना है, कुछ नहीं, 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 कितना होगा, 73 का 10 गुना कितना होता है, हाँ कितना होता है, 730। कितना होगा, 730। अच्छा माइनस कर लीजिए, अब 73 बन जाए, 73 होगा, माइनस कर लो भाई। 730 में से 73 निकालोगे कितना होगा, 730 में से 73, यानी कि 30 इसमें से निकलेगा, 700 हो जाएगा पूरा। 30 इधर से निकल जाएगा तो अभी 43 बचेगा, ठीक है, तो 700 हो जाएगा। 700 में से 43 निकाल दीजिए, 700 में से 43 निकालेंगे तो कितना होगा, 600 57, 657। क्या आएगा, 657। बिल्कुल। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का मैथमेटिकल अप्रोचेस, जो कि टेबल फ्रॉम 1 to 100 बिल्कुल आसानी से, जितने ही आसानी से हम चाहे तो 1 से लेकर 100 तक का पहाड़ा हम लिख सकते हैं और किसी को भी बता सकते हैं। कोई भी पूछता है आसान सा, ये आपकी जिंदगी को बदलने वाला सेशन है दोस्तों। बिल्कुल आप इसको देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए, लिंक को शेयर करिए। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो में कमेंट करके हमें बताएं कि नहीं हमारा सेशन कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। और हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।